Good morning, Suprabhat, all of you. Today's topic is unbalanced budgets. In yesterday video lectures, we discussed about balanced budgets. कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंस्ड बजट्स के बारे में डिस्कस किया था. बैलेंस्ड बजट्स के मेरिट्स मीन्स एडवांटेज एंड डीमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेज एंड बैलेंस बजट्स के डेफिनेशंस, ये सभी चीज़ों को कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. एंड टुडे टॉपिक इज़ अनबैलेंस बजट्स. मीन्स आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अनबैलेंस बजट्स. जैसा कि ये नेम से ही डिफाइन हो जा रहा है कि अनबैलेंस्ड बजट्स क्या है, यानी एक ऐसा बजट्स कि जिसका टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम क्या हो, इक्वल न हो, उसे ही अनबैलेंस बजट्स कहते हैं. देखो यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम सच अ बजट आर नॉट इक्वल, इट्स कॉल्ड अनबैलेंस बजट्स. यानी एक ऐसा बजट्स जिसका टोटल एक्सपेंडिचर्स एंड टोटल इनकम इक्वल नहीं होता हो, उसे अनबैलेंस बजट्स कहते हैं. Accordingly, these budgets can be a deficit budgets and a surplus budgets. Means unbalanced budgets को दो टाइप से यहाँ दिया गया है. डेफिसिट्स बजट्स, डेफिसिट्स बजट मीन्स होता है लॉस वाला बजट, घाटे का बजट. एंड सेकंड है सरप्लस बजट्स. डेफिसिट बजट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेफिसिट्स बजट्स को इसका मीनिंग होता है लॉस वाला बजट, मीन्स घाटे वाला बजट किसे कहते हैं. तो ये भी अपने नेम से ही डिफाइन हो जा रहा है कि डेफिसिट बजट किसको कहेंगे. यानी घाटे वाला बजट कब होगा कि जब गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा एंड टोटल इनकम जो होगा वो क्या होगा, कम होगा. मीन्स इनकम के कंपेयरिंग में एक्सपेंडिचर यदि गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है तो वो जो बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है. इन द टाइप्स ऑफ बजट द गवर्नमेंट्स एंटिसिपेटेड टोटल एंड एक्सपेंडिचर, एंटिसिपेटेड मीन्स अपेक्षित, एक्सपेक्टेड अनुमान लगाई हुई एक्सपेंडिचर, अपेक्षा किया हुआ एक्सपेंडिचर. इन द टाइप्स ऑफ बजट द गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन एंटिसिपेटेड टोटल इनकम. मीन्स इस टाइप्स के बजट में जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो उसके टोटल इनकम से क्या होगा, ज़्यादा होगा. मीन्स गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर देन इनकम. मीन्स मैं इसका फॉर्मूला ऐसा बोल सकता हूँ कि डिफिसिट बजट्स इक्वल टू एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड टोटल इनकम. यानी इनकम क्या होगा, कम होगा और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. यानी जिस बजट्स में गवर्नमेंट्स के जो एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे टोटल इनकम से, तो उसे कहा जाएगा डेफिसिट बजट्स. इन प्रेजेंट टाइम्स गवर्नमेंट बजट्स आर मोस्टली डेफिसिट बजट्स. प्रेजेंट टाइम्स में गवर्नमेंट्स के जो बजट्स होते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली ऑफ डेफिसिट बजट्स ही होता है. क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो होता है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट को बहुत सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना होता है, जैसे कि एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस करना, सोशल वेलफेयर के पीछे एक्सपेंस करना. तो वहाँ पर जो इनकम होगा ना वो कम होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है. तो मोस्टली ऑफ जो बजट होते हैं ना वो डेफिसिट ही होते हैं. एनी इकोनॉमी विच इज़ डेवलपिंग यूजली स्पेंड्स मोर देन द इनकम्स. यानी किसी भी इकोनॉमिक्स में डेवलपिंग के पीछे जो होता है स्पेंड्स कैसा होता है, ज़्यादा ही करना पड़ता है. यानी उस कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए स्पेंड कैसा करना होता है, ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा एक्सपेंस करना होता है. देन द इनकम एज अ एक्सपेंडिचर्स ऑन, मीन्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट्स होती है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे कि एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, क्रिएशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एट्सेट्रा आर हायर. सो
गवर्नमेंट्स को मोस्टली ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी ज़्यादा करना होता है, जिससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस भी होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और इनकम क्या होता है, कम होता है। इनकम कम कैसे होता है, वाइल, यहाँ बताया गया, वाइल ओइंग टू लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, ओविंग मीन्स कारण, ओविंग मीन्स रीजन, कारण। While owing to lower economic development, income from taxes and other sources are lower. Means lower economic development कारण जो इनकम होगा टैक्स के द्वारा एंड अदर सोर्सेस के द्वारा जो इनकम जनरेट की जाएगी वो क्या होगी, लोअर होगी, कम होगी। यानी यहाँ पर इनकम कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। यानी अब इस पूरे टॉपिक को ऐसे समझना है कि डेफिसिट्स बजट्स में गवर्नमेंट को मोस्टली ऑफ क्या होता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी होती है, लाइक एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, क्रिएशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के कंपेयर में कैसा होता है, ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ एन द अदर हैंड, लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण जो टैक्स और अदर सोर्सेस के द्वारा जो इनकम जनरेट होता है वो कैसा होता है, लोअर होता है, कम होता है। तो इसीलिए ये कैसा बजट होता है, डेफिसिट बजट्स होता है। क्लियर। सेकंड टॉपिक है सरप्लस बजट्स। सरप्लस बजट्स, इसको हिंदी में कहते हैं बचत वाला अंदाजपत्र। बचत मीन्स यहाँ घाटे का नहीं काम होगा, यहाँ जो काम होगा वो बचत वाला होगा। जैसे कि ये भी अपने नाम से डिफाइन हो रहा है, सरप्लस बजट्स यानी बचत वाला बजट। बचत वाला कब होगा, जब एक्सपेंडिचर कम होगा और इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो वो सरप्लस बजट होगा। मीन्स अ सरप्लस बजट्स इन वन इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड लीजर्स। गवर्नमेंट्स के जो खर्चा होगा वो क्या होगा, कम होगा। गवर्नमेंट्स के जो स्पेंड्स होंगे वो कम होंगे दैन इज टोटल एंटिसिपेटेड इनकम। मीन्स गवर्नमेंट के टोटल एंटिसिपेटेड इनकम के तुलना में गवर्नमेंट्स के यदि स्पेंड्स क्या हो, गवर्नमेंट्स का जो एक्सपेंडिचर कम हो तो उसे सरप्लस बजट्स कहा जाएगा। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिंग मोर रिवेन्यू फ्रॉम सिटीजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि सरप्लस बजट्स में जो गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स के पास से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करती है। ज़्यादा रिवेन्यू क्या करती है, सिटीजन के पास से कलेक्ट करती है। कैसे, बाय वे ऑफ टैक्सेस, टैक्स के द्वारा। यहाँ पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा होता है। जो कंट्रीज़ के जो सिटीजन होते हैं वह यहाँ पर यानी सरप्लस बजट्स में टैक्स का बर्डन ज़्यादा होता है। मीन्स गवर्नमेंट लोगों के पास से हाई रेट पे टैक्स लेती है। दिस मीन्स गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिंग मोर रिवेन्यू फ्रॉम सिटीजन्स बाय वे ऑफ टैक्सेस फ्रॉम देन व्हाट इट इज़ स्पेंडिंग फॉर द सिटीजन्स। मीन्स गवर्नमेंट जो यहाँ पर एक्सपेंड करने वाली होती है, जो एक्सपेंडिंग करने वाली होती है, तो इसके कंपेयर में सिटीजन्स के पास से ज़्यादा टैक्स क्या करती है, कलेक्ट करती है। मीन्स गवर्नमेंट जो यहाँ पर स्पेंड करेगी ना, उस स्पेंडिंग की तुलना में गवर्नमेंट्स के पास से वो पैसे वो मंगा ही लेगी वे ऑफ टैक्सेस के फॉर्म में। द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटी विल बी लोअर इन द इकोनॉमी। मीन्स सरप्लस बजट्स में जो डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटी होती है ना वो लोअर होती है, कम होती है। इन रियलिटी मोस्ट गवर्नमेंट डू नॉट डू दिस। अगर रियलिटी की मैं बात करूं तो मोस्टली ऑफ गवर्नमेंट सरप्लस बजट्स नहीं प्रिपेयर करती हैं। मोस्टली ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट डू दिस, ऐसा नहीं करती हैं। दिस टाइप बजट इज़ यूजली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। और इस टाइप्स का जो ये एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, एमसीक्यू में कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ बजट यूजली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो आंसर होगा सरप्लस बजट्स। मीन्स सरप्लस ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, यूजली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, जापान, चाइना, इन दिस कंट्री। क्लियर। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सो मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। गुड बाय, वंदे मातरम आप सभी को।